हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं पहली CI/CD पाइपलाइन, जहां पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे अपने पैकेज का अज्योर वेब ऐप पे। अभी तक पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट हम लोगों ने बिल्ड पाइपलाइन जिसको CI पार्ट बोलते हैं उसको सेटअप करके देखा था। और फिर हम लोगों ने रिलीज पाइपलाइन देखी थी जो कि CD के अंदर आता है, कंटिन्यूस डिलीवरी। तो हम लोगों ने अभी सेपरेट देखी, तो हम लोग एक कंप्लीट एक छोटी सी पाइपलाइन बनाएंगे जो एंड टू एंड होगी, जिसमें अपना कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी होगा, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी होगा। और वो डिप्लॉयमेंट जो हम लोग करेंगे वो करेंगे अज्योर वेब ऐप पे। तो यहाँ पे जो मैं CI पाइपलाइन यूज करने वाला हूँ CI/CD के लिए, वो बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं ML पाइपलाइन। भैया हम लोग यहाँ पे क्लासिक पाइपलाइन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ML पाइपलाइन ही मोस्ट ट्रेंडिंग चल रही है अज्योर डेवऑप्स पे। तो हम लोग ML पाइपलाइन देखेंगे। तो हम लोग इस पे बेसिकली दो स्टेजेस बनाएंगे। पहली बिल्ड स्टेज बनाएंगे जहाँ पे हमारा कोड कंपाइल होगा और हमारा पैकेज पब्लिश होगा। और दूसरी स्टेज बनाएंगे डिप्लॉय स्टेज, जहाँ पे हमारा पैकेज का डिप्लॉयमेंट होगा अज्योर वेब ऐप पे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्ड पाइपलाइन बनाते हैं, तो उसके लिए मैं अपने अज्योर डेवऑप्स पे जाता हूँ। और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है डेमो, जिसके अंदर एक सैम्पल एप्लीकेशन कोड है हमारे पास इस रेपोजिटरीज में। सिंपल ASP.NET कोर का ये एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग बिल्ड करेंगे और फिर डिप्लॉय करेंगे अज्योर वेब ऐप पे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पाइपलाइन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो पाइपलाइंस और रिलीज पाइपलाइन। तो हम लोग आज रिलीज पाइपलाइन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग आज इस पाइपलाइन का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग CI/CD कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए क्रिएट करते हैं पहली पाइपलाइन अपनी। अब वेयर इज योर कोड, आपका कोड कहाँ है? तो हम अज्योर रेपोज यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अज्योर रेपोज गिट। और फिर यहाँ पे कौन सी रेपोजिटरी में हमारा कोड है? तो हमारा कोड है डेमो ऐप टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टार्टर पाइपलाइन, मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग खुद से लिखेंगे इसको। तो ये बेसिक आ गया है, तो इस पे हम अब क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं पूरी पाइपलाइन को। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक मिनट, हाँ। अब क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्रिगर डिफाइन करेंगे कि जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का सोर्स कोड है वो किस ब्रांच में है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी रेपोजिटरी पे जाता हूँ, तो जो हमारा एप्लीकेशन का सोर्स कोड है वो मेन ब्रांच के अंदर है। तो जब भी इस ब्रांच में कोई भी चेंजेस होंगे किसी भी फाइल्स पे, तो हमारी पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी मतलब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्रिगर डिफाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या आपको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें ट्रिगर, जिससे हमारी पाइपलाइन ट्रिगर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाइफन अपनी ब्रांच का नेम डाल देते हैं जो कि है मेन। तो हम लोगों ने भी ट्रिगर डिफाइन किया। अब हम लोग वहाँ पे स्टेजेस डिफाइन करेंगे। तो पहली स्टेज हमारी क्या होगी, सबसे पहले हम लोगों को बिल्ड करना है। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे जाऊँ तो यहाँ पे पहली स्टेज है बिल्ड। ठीक है, तो हम लोग पहले बिल्ड स्टेज को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेज, इसका नाम डाल देता हूँ बिल्ड। ठीक है, अब कोई अगर डिस्प्ले नेम देना हो हम लोगों को इसको, जब हमारी पाइपलाइन रन हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डाल देते हैं बिल्ड स्टेज। ठीक है, अब इसके बाद स्टेज हो गई पहली बिल्ड। अब स्टेज के अंदर हम लोगों को काम किया करना है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे जॉब्स। तो जॉब्स का जो यहाँ पे जो मेन गेम है वो इंडेंटेशन का है, सॉरी ये डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले नेम। ठीक है, डिस्प्ले नेम पे हम सर्च करेंगे जॉब्स को। तो पहली जॉब जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या होगी, इसका कुछ बिल्ड जॉब नाम डाल देते हैं। सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बिल्ड जॉब। ठीक है, अब इसका भी आपको कोई अपन लोगों को डिस्प्ले नेम डालना है, जैसे हम लोगों ने स्टेज का डिस्प्ले नेम डाला बिल्ड स्टेज। अगर आप यहाँ भी चाहते हैं कोई डिस्प्ले नेम डालना तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इस इंडेंटेशन के अंदर आना होगा।
ठीक है। एमएल पाइपलाइन जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोगों को इंडेंटेशन, जो आप स्पेसेस देख रहे हो हर एक के बाद, वो बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो डिस्प्ले नेम होगा वो किसके अंदर आएगा, इस जॉब के लिए डिस्प्ले नेम डालना है हम लोगों को, तो इस जॉब के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डिस्प्ले नेम्स, डिस्प्ले नेम डाल देते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बिल्ड जॉब, ठीक है। अब हम लोगों को इसके बाद क्या चाहिए कि जो जॉब है हमारी, जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जॉब कहाँ पे रन करेगी, तो हम लोगों को यहाँ पे एजेंट पूल डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे पूल। अब पूल का जो नाम होगा वो क्या डाल देंगे, सॉरी इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अब नाम जो है पूल का वो किसके अंदर आएगा, पूल के अंदर आएगा, तो एक स्पेस, सॉरी स्पेस टैब दे देते हैं तो एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पे नाम। अब पूल का नाम क्या है वो चेक कर लेते हैं हम लोग, अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे एजेंट पूल्स पे। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अज्योर पाइपलाइन, जो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट्स होते हैं उनको बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। तो इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ब्रैकेट्स में अज्योर पाइपलाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने अब एजेंट डिफाइन कर दिया। अब एजेंट के अंदर हम लोगों को क्या क्या रन करना है, मतलब क्या क्या टास्क हैं जो इस एजेंट पूल के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉरी ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोगों को क्या डिफाइन करना है, इस पूल के अंदर कौन से टास्क एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले हम ला लेंगे स्टेप्स। तो जो स्टेप्स के अंदर फिर हम लोग टास्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो पहला टास्क होगा हमारा, आप देख सकते हो टास्क आ रहा है, तो पहला टास्क होगा हमारा बिल्ड करने का एप्लीकेशन को, ठीक है। तो हमारी डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे जाएंगे शो असिस्टेंट पे, यहाँ पे डॉट नेट कोर सेलेक्ट करेंगे। इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है, जो रिसोर्स मैनेजर की ये यूज़ होता है जब हम लोग अज्योर डेवऑप्स को अज्योर क्लाउड से कनेक्ट करते हैं, तो एक सर्विस कनेक्शन क्रिएट होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आती है। तो अब कमांड हो गया बिल्ड, जो हम लोगों को बिल्ड करना है सबसे पहले अपने कोड को। अब पाथ टू द प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन फाइल, तो हम लोगों को देखना है इस फाइल को, डॉट सी एस प्रोजेक्ट फाइल, जो कि हमारे एप्लीकेशन कोड में होगी। अगर मैं अपनी रेपोजिटरी पे जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेमो ऐप डॉट सी एस प्रोजेक्ट फाइल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने डबल स्टार दिया, तो इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर डेमो ऐप को ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी जो फाइल है ये रूट लेवल पे है। अदरवाइज हम लोगों को एक फोल्डर के अंदर और होती, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस फोल्डर के अंदर होती, तो हम लोगों को कंप्लीट पाथ डिफाइन करना होता, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट लेवल पे, इसलिए इसका पाथ डाल दिया स्टार स्टार स्लैश स्टार डॉट सी एस प्रोजेक्ट फाइल। तो जब ये डॉट नेट बिल्ड और हो सॉरी डॉट नेट कमांड रन होगा इसको बिल्ड करने के लिए, तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर फाइल को देखेगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट अगर आपको डालना हो तो हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डालते हैं, इस क्लास को बस ऐड कर देते हैं, इसको करते हैं ऐड, ठीक है। तो पहला कमांड हो गया हमारा डॉट नेट कोर बिल्ड, हम लोग सबसे पहले बिल्ड कर रहे हैं। अब बिल्ड करने के बाद क्या करेंगे, हमें आर्टिफैक्ट भी पब्लिश करने हैं, तो उसके लिए हम एक नया कमांड लगाएंगे यहाँ पे डॉट नेट कोर पे ही। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कमांड को पब्लिश, क्योंकि हम लोगों को बाद में आउटपुट चाहिए जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो अब इस पे आर्ग्यूमेंट डालेंगे कहाँ पे हम लोगों को ये पर्टिकुलर पब्लिश फोल्डर चाहिए है। तो इसके लिए मैं करूँगा सर्च डालूंगा कॉन्फ़िगरेशन हाइफन हाइफन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अज्योर डेवऑप्स में बहुत सारे बिल्ट इन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एंड बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी हो गया, डिप्लॉयमेंट डॉट वर्क स्पेस हो गया, मतलब बहुत सारे पाइपलाइन डॉट वर्क स्पेस हो गया, बहुत सारे प्री डिफाइंड इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं, तो उनका यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना डालेंगे वेरिएबल जो कि होगा हमारा बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो देखेगा जो डीबग हो सकती है या रिलीज हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली उठा रहे हैं हम लोग यहाँ से। फिर इसका आउटपुट डायरेक्टली डालेंगे, स्पेस दे देता हूँ एक, हाइफन हाइफन आउटपुट। आउटपुट कहाँ चाहिए हम लोगों को, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सर्च डाल देते हैं बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग
DIRECTORY डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये अपना बिल्ड आर्ग्यूमेंट डाल दिया हम लोगों ने। अब इस टास्क को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। मुझे बार बार मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना पड़ता है, अदरवाइज बिकॉज कैमरा ऑन है। तो पहला कमांड हो गया कोड को रन करने के लिए जो हम लोगों ने डिफाइन किया, बिल्ड। दूसरा हो गया पब्लिश। जब कोड अपना कंपाइल हो जाएगा तो हम लोगों को उसका आउटपुट भी तो चाहिए है, ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर आउटपुट आएगा वो इस पर्टिकुलर बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी पे आएगा। अब एक्चुअली हम लोग यूज़ कर रहे हैं अज्योर पाइपलाइन, जो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट होते हैं। तो वो क्या होते हैं बेसिकली, जब हमारी जॉब्स कंप्लीट हो जाएगी तो वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोगों को सेम टाइम इस आउटपुट जो यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग पाइपलाइन आर्टिफैक्ट पे भी पब्लिश करेंगे। तो हम लोग वहाँ से रिलीज पाइपलाइन, जब सीडी कंटिन्यूस डिलीवरी कॉन्फ़िगर करेंगे तो तो बेसिकली योर पाइपलाइन से हम लोग अपना बिल्ड आर्टिफैक्ट उठा लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं इस इंडेंटेशन पे जाता हूँ जो टास्क चल रहे हैं एक सीक्वेंस में। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी होगी पाथ टू पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी। आर्टिफैक्ट नेम कुछ भी आप डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ डेमो डाल देते हैं। अब आर्टिफैक्ट पब्लिक लोकेशन, तो हमारे पास दो आती हैं, अज्योर पाइपलाइन एंड फाइल शेयर। तो हम लोग चाहते हैं अज्योर पाइपलाइन पे पब्लिश करना है इसको, ठीक है। तो अगेन मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और ऐड कर देता हूँ टास्क को, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, बिल्ड पाइपलाइन कंप्लीट होगी। ये बहुत बेसिक बिल्ड पाइपलाइन है जो हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगर किया है, मतलब बिल्ड स्टेज कॉन्फ़िगर किया है। तो अब इसको अपन लोग वेरीफाई कर लेते हैं पहले। इसको मैं सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया, आप देख लो कि एक ऑटोमेटिक बिल्ड सेटअप ट्रिगर हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे ट्रिगर डिफाइन किया था मेन ब्रांच पे। तो जो हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, अगर मैं वापस अपनी रेपोजिटरीज पे जाऊंगा तो ये पर्टिकुलर फाइल क्रिएट हो जाती है, azure हाइफन पाइपलाइन डॉट एम एल फाइल। तो जैसे ये फाइल हमने अपने रेपोजिटरी पे सेव किया, कमिट की, तो एक ऑटोमेटिक बिल्ड ट्रिगर हो गया। अब देखते हैं ये बेसिकली बिल्ड काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वापस यहाँ जाता हूँ। तो जो बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी होती है उसका पाथ आप देख सकते हो, और ये स्लैश होम बी एच टी एस वर्क वन एस, ये पर्टिकुलर पाथ होता है। तो आप देख सकते हो कि पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट भी कंप्लीट हो चुका, वन आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस्ड, मतलब जो हम लोगों को आउटपुट चाहिए था इस पर्टिकुलर बिल्ड स्टेज से वो हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। अब इस आउटपुट का हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पे, अपनी डिप्लॉय स्टेज पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस जाऊँ तो ये पाइपलाइन अपनी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिश आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। अब हम फिर से इसको एडिट करते हैं पाइपलाइन को। अब उसके पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली एक अज्योर वेब ऐप क्रिएट कर लेते हैं अज्योर क्लाउड पे, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों को डिप्लॉयमेंट करना है। तो मैं अपने अज्योर क्लाउड पे जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक ऐप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो सी आई सी डी के थ्रू भी इस ऐप को क्रिएट कर सकते थे, बट हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जब पहुँचेंगे सीरीज के तब हम लोग बेसिकली वो देखेंगे। तो अभी मैं एक वेब ऐप क्रिएट करता हूँ। रिसोर्स ग्रुप हमारा डेमो है, एंड ऐप का नाम डाल देते हैं सैम्पल ऐप। ये नहीं ले रहा है, तो ये यूनिक होना चाहिए आपका जो भी नेम होता है। तो यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स डाल देता हूँ मैं। तो इसने ले लिया, मतलब ब्लू टिक टिक ग्रीन टिक आ गया, इट मीन्स ये नाम अवेलेबल है। अब पब्लिश का पाथ हम लोग अभी कोई कंटेनराइजेशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ कोड को पब्लिश किया तो हम लोग कोड यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग डॉकर यूज कर रहे होते तो हम लोग कंटेनर सेलेक्ट करते हैं। अब रन टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, .NET 6 है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ यूज़ कर लेते हैं या लिनक्स, जो भी चाहिए हम लोगों को। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे विंडोज़ ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान कोई नहीं, तो नया ऐप सर्विस प्लान क्रिएट करेगा हमारे लिए। और हम लोग यहाँ पे फ्री टियर ले लेते हैं क्योंकि छोटा सा एप्लीकेशन है ये। तो ये बोल रहा है कि नॉट फाइंडिंग योर ऐप सर्विस प्लान, ट्राई अ डिफरेंट रीजन और सेलेक्ट योर ऐप सर्विस एनवायरनमेंट। चलो कोई और रीजन देख लेते हैं, कनाडा ईस्ट देख लेते हैं। Hmm, चलो सेंट्रल इंडिया ही रखते हैं, इसको लिनक्स कर देते हैं प्लान को।
क्योंकि ये वार्निंग आ रही है हमारे पास, नॉट फाइंडिंग योर ऐप सर्विस प्लान, ट्राई अ डिफरेंट रीजन। ओके, तो एक्चुअली हमारे पास कोई अभी है नहीं, तो ये क्रिएट करेगा ऐप सर्विस प्लान। तो हम लोग इसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसको लिनक्स रखते हैं यहाँ पे, और डॉट नेट कोर .NET Core 6 ही रखते हैं, क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन यूज़ किया है वो .NET 6 पे किया है। यहाँ पे लिनक्स हो गया ऐप सर्विस प्लान। अब यहाँ पे अगेन हम लोग फ्री टियर यूज़ कर लेंगे। बाकी सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। डिप्लॉयमेंट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक एक्सेस चाहिए है। और मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी पे, जैसे अगर आप लोगों को एप्लीकेशन इनसाइट यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए कि नहीं करना है, तो वो ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को भी एप्लीकेशन इनसाइट नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे हम सीधा रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐप सर्विस का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी स्टेज यहाँ पे बनाएंगे अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए। तो उसके लिए मुझे फिर किस इंडेंटेशन पे जाना होगा, जहाँ पे ये स्टेज हम लोगों ने डिफाइन की थी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्टेज। स्टेज का नाम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब अगेन इसका डिस्प्ले नेम जो चाहिए हम लोगों को कुछ, तो वो भी दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन डाल देते हैं कि हाँ, जब ये बिल्ड स्टेज कंप्लीट हो तब जाके हमारी पाइपलाइन रन हो, ये डिप्लॉयमेंट स्टेज रन हो, अदरवाइज ये रन ना हो। तो डिपेंड्स ऑन डाल देते हैं। यहाँ पे स्टेज का नाम क्या है, बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, और फिर इंटर करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले नेम भी डाल देते हैं, डिस्प्ले नेम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट जॉब। ठीक है, अब इसके बाद फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जॉब्स क्रिएट की थी, फिर यहाँ पे भी हम लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं जॉब्स, पहली जॉब जो हम बनाएंगे अपनी, वो क्या होगी, डिप्लॉयमेंट जॉब। ठीक है, अब इसके बाद इसका भी कोई डिस्प्ले नेम डालना हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाला था, तो वो भी डाल सकते हैं। तो चलो डाल ही देते हैं, डिस्प्ले नेम डाल देते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। अब ये बेसिकली जो जॉब्स अगेन कहाँ रन होगी, तो अपन लोग कोई पूल जो होगा वो हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा, एजेंट बेसिकली। तो फिर यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, टैब, नाम डाला। अब नाम क्या था, अज्योर पाइपलाइन, तो हम इसी नाम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास पूल डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। अब फिर यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन किया था, तो सेम हम लोग यहाँ पे भी स्टेप्स डिफाइन करेंगे। और पहला स्टेप्स मतलब जो टास्क होगा पहला, इसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड करेंगे इस आर्टिफैक्ट को, इस पब्लिश बिल्ड जहाँ पे ये जो पाइपलाइन आर्टिफैक्ट को बेसिकली डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं डाउनलोड, सॉरी, डाउन LOAD, डाउनलोड पाइपलाइन आर्टिफैक्ट टास्क को। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन डायरेक्टरी क्या है हमारी, ये है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पब्लिश किया था, इसको ऐड कर लेते हैं टास्क को। तो आप देख सकते हो इंडेंटेशन, सॉरी, हम लोगों ने गलत जगह पब्लिश कर दिया, तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे फिर स्टेप्स पे जाते हैं। पहला स्टेप्स, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को टास्क ऐड करना था, तो मैं फिर से सर्च करता हूँ, डाउनलोड पाइपलाइन आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, सॉरी, ये था अपनी डायरेक्टरी जहाँ पे हम लोगों ने आर्टिफैक्ट को पब्लिश किया हुआ है।
यहाँ पे कर्सर को रखते हैं और फिर इस टास्क को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो पहला टास्क ऐड हो गया, तो आप देख सकते हो इंडेंटेशन इसका गलत हो गया, तो इसको हम सही इंडेंटेशन पे लाएं क्योंकि ये टास्क स्टेप्स के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स के अंदर आ गए हैं। नहीं, अभी नहीं आए हैं एक्चुअली, एक और स्पेस मारेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग इसको ले जाके हम्म, अब यहाँ पे फिर एक टैब मार देंगे, तो अब सही सीक्वेंस पे आ गया। ठीक है, अब दूसरा टास्क यहाँ पे हम लोगों को क्या ऐड करना है, ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट। तो हम यहाँ पे करेंगे अज्योर ऐप, टास्क सर्च करेंगे तो यहाँ पे टास्क आ जाएगा अज्योर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट। इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे कनेक्शन टाइप अज्योर रिसोर्स मैनेजर, तो इसको समझते हैं। इसके लिए मैं अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्विस कनेक्शन। ठीक है, तो ये है अज्योर टेस्ट सर्विस कनेक्शन जो मैंने क्रिएट किया हुआ है अज्योर क्लाउड के साथ। तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन अपना चूज करेंगे अज्योर टेस्ट। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्विस कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। और फिर यहाँ पे ऐप सर्विस टाइप वेब ऐप ऑन विंडोज और लिनक्स किस पे चाहिए, तो हम लिनक्स चूज कर लेते हैं। और ऐप सर्विस नेम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था सैम्पल ऐप 123। ठीक है, उसके बाद रन टाइम स्टैक कुछ यूज़ करना, अदरवाइज ये डिफॉल्ट भी ले लेता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही ऐड करके देखते हैं कि ये लेता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं टास्क को। तो हमारे ये पहली स्टेज हो गई बिल्ड जो हम लोगों ने टेस्ट किया। अब हम लोग इस स्टेज को टेस्ट करेंगे, डिप्लॉयमेंट को, एक काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे पहले पाइपलाइन को। तो पाइपलाइन इज वैलिड। अगर कोई इश्यू होता है यहाँ पे, कुछ इंडेंटेशन का प्रॉब्लम होता तो ये पाइपलाइन वैलिड नहीं होती। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया कि पाइपलाइन इज नॉट वैलिड, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू पैकेज फॉर लिनक्स। तो इसने बता दिया कि यहाँ पे इशू है। तो इसको हम फिर वापस से सही कर देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से वैलिडेट करते हैं। सो पाइपलाइन इज वैलिड। अब इसको हम सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया इसको, मैं फिर अगर पाइपलाइन पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पाइपलाइन ट्रिगर हो गई है। अब यहाँ पे दो स्टेज आ गई हैं, बिल्ड स्टेज और दूसरा होगी डिप्लॉयमेंट स्टेज। तो इसकी फिर लॉग चेक करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने एक नाम गलत डाला है, डिप्लॉयमेंट जॉब। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टेज डालना था हम लोगों को। चलो, कोई इशू नहीं है। अब मैं अगर अपनी ऐप पे जाऊँ, यहाँ पे इसको ब्राउज करके देखें कि अभी इसके अंदर क्या कंटेंट आ रहा है। तो अभी ये लोडिंग चल रही है इसकी, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट अपनी स्टार्ट हो गई है। तो ये और फेल भी हो गई है। तो अब देखते हैं क्या इश्यू है। नो पैकेज फाउंड विद द स्पेसिफिक पैटर्न, चेक इफ द पैकेज मेंशन इन द टास्क इज पब्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बिल्ड आर्टिफैक्ट जनरेट किया था, तो वो इस बेसिकली इस पैकेज को जो पाइपलाइन से डाउनलोड हो रहा है उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपनी पाइपलाइन पे जाएंगे, उसको एडिट करेंगे। अब यहाँ पे टास्क का जो डाउनलोड पाइपलाइन आर्टिफैक्ट इनपुट वैल्यू अपनी सही है, बिल्ड का टाइप। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को अगर इस टास्क पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड पाइपलाइन यूज़ करते हैं, डेमो ऐप, आर्टिफैक्ट नेम यहाँ सर्च करते हैं तो कोई नहीं ले रहा है। हम्म, चलो एक काम करते हैं, हम लोग इस टास्क को पहले हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं बिना इस टास्क के हमारा आर्टिफैक्ट्स काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैं
कमेंट कर देता हूँ सारा। अगर नहीं करेगा तो फिर हम लोग इसको इसको चेंज के करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको वैलिडेट कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। और फिर से पाइपलाइन पे जाएंगे तो एक फिर से हमारा CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो गया बिल्ड स्टेज। और अगर हम इसको एप्लीकेशन को भी ब्राउज करके देखें क्या कंटेंट आ रहा है हमारे पास, तो ये अभी लोड हो रही है। तो अपनी ये स्टेज कंप्लीट हो गई है। तो ठीक है, फिर से फेल हो गया है। तो ये बेसिकली पैकेज को फाउंड नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, चलो इसको फिर करेक्ट करते हैं हम लोग। इसको एडिट करते हैं पाइपलाइन को, और यहाँ पे इस टास्क को फिर से इनेबल कर देते हैं। थोड़े यहाँ पे चेंजेस करते हैं इस टास्क पे। ठीक है, तो टास्क था अपना डाउनलोड पाइपलाइन आर्टिफैक्ट। अब यहाँ पे इसका इनपुट है जो, उसको डाल दें, यहाँ पे चेंज करते हैं। इसको डाल देते हैं आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट नेम। क्या आर्टिफैक्ट नेम था हमारा? वो था ड्रॉप। तो यहाँ पे डाल देंगे ड्रॉप। यहाँ पे 2 कॉलन हो गए हैं, इसको एक हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट पाथ की जगह कर देते हैं इसको आर्टिफैक्ट नेम। पाथ क्या था? बिल्ड आर्टिफैक्ट, सॉरी, बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी, ठीक है। ये सही है। अब यहाँ पे देखते हैं टास्क अज्योर वेब ऐप, इनपुट सही है। कनेक्शन टाइप अपना अज्योर आरएम हो गया, वेब ऐप लिनक्स हो गया, ऐप का नेम हो गया। और फिर ये अपना सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग, सॉरी देखो ये अपना इशू है यहाँ पे। ये जो पाथ है अपना, जो पैकेज है वो यहाँ पे है, और हम लोगों ने यहाँ पे कोई दूसरी डायरेक्टरी का पाथ डाला हुआ। तो इसको यहाँ पे कॉपी करके, इसको, ये गलत था यहाँ पे, तो इसको कर देते हैं और फिर वैलिडेट करते हैं और अपनी पाइपलाइन को सेव कर देते हैं। ठीक है, फिर पाइपलाइन पे जाएंगे तो ये पाइपलाइन ट्रिगर हो गई। अब देखते हैं, अभी देखो इस पे हमारा ये एप्लीकेशन पे अभी ये पेज आ रहा है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा उसका देखेंगे फिर क्या आ रहा है। तो अपनी बिल्ड स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं डिप्लॉयमेंट जॉब। ये फिर से फेल हो रही है कि अब पास हो रही है। तो कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं कि हाँ किस पाथ पे आपने पब्लिश किया है, कहाँ पे पब्लिश किया है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि कहाँ से पैकेज को उठाना है। तो ये जो टास्क का जो फेल हो रहा था, तो एक्चुअली इसको मिल गया है पैकेज, पैकेज डिप्लॉयमेंट यूजिंग जिप डिप्लॉय इनिशिएटेड। तो इट मीन्स अब इसको पैकेज मिल गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो पाथ डिफाइन किया था वो गलत गलत पाथ डिफाइन किया था वहाँ पे। तो ये बोला सक्सेसफुली डिप्लॉयड वेब ऐप टू द ऐप सर्विस। आप इसका अगर लॉग चेक करना है तो इस पे देख सकते हो। ये पर्टिकुलर लॉग लोकेशन भी दे रहा है हम लोगों को इस एप्लीकेशन की। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखो, वेलकम टू द जर्नी ऑफ डेवऑप्स यूट्यूब चैनल। तो ये बेसिकली हमारा कंटेंट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो डिप्लॉयमेंट था CI/CD कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी भी कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, आई थिंक सो। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक स्टेज हो गई बिल्ड स्टेज, दूसरी स्टेज हो गई डिप्लॉयमेंट स्टेज। एक्चुअली ये जॉब नेम हम लोगों ने गलत डाल दिया यहाँ पे, ये एक्चुअली डिप्लॉयमेंट स्टेज होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग क्या मल्टीपल स्टेजेस बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वैसे मल्टी स्टेज ML पाइपलाइन,
कि एक साथ आप बिल्ड भी कर रहे हो एक ही फाइल के थ्रू आप डिप्लॉय भी कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग अपनी पहली पाइपलाइन हम लोगों ने क्रिएट की। 2 स्टेजेस का यूज़ किया, बिल्ड स्टेज कोड कंपाइलेशन के लिए, दूसरी स्टेज डिप्लॉयमेंट, जिससे हम लोगों ने अज्योर वेब ऐप पे डिप्लॉयमेंट किया अपना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।